मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जबलपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। वहां के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है। न्यू लाइफ है इस अस्पताल का नाम, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में आग लगी हुई है और तस्वीरों का हमें इंतजार। दमकल की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अस्पताल में जब आग लगती है तो बेहद गंभीर मामला, क्योंकि वहां पर इस तरीके के मरीज भर्ती होते हैं जो उठकर नहीं चल सकते। कुछ मरीज आईसीयू में भी होते हैं, छोटे बच्चे भी भर्ती होते हैं, बुजुर्ग लोग भी भर्ती होते हैं। और जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में ये भीषण आग, ये काला उठता हुआ धुआं, ये आग की लपटें बयान करती हुई कि आग कितनी भीषण है। अस्पताल में ये आग लगी है, हालांकि कारणों का अभी कोई पता नहीं लग पाया है, लेकिन दमकल की जो गाड़ियां हैं इस आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। अंदर धुआं तो नहीं फैल गया है, किस तरीके की कैजुअलिटी, किस तरीके की मुसीबत, ये अभी इन तस्वीरों का हमें इंतजार। लेकिन बाहर से हमें जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आग बेहद भीषण है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको फटाफट रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश भी चल रही है। पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद है। ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट इस आग को लेकर? देखिए, ये जबलपुर के दमोह नाका पे एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल था, उसमें अचानक आग लगी है और उसमें अब तक जो खबर है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की जान गई है वो संभवतः अस्पताल के कर्मचारी हो सकते हैं। और शहर भर की कम से कम 5 से 6 दमकलों ने मौके पर पहुंच के आग बुझाई है। अब आग पे काबू पाया गया है, मगर अब देखा जा रहा है कि कितने लोग हताहत हैं। मगर बड़ी घटना है, पुलिस प्रशासन पूरे मौके पे पहुंच गया है और जो उस आग में गंभीर रूप से 3 लोग घायल हुए, उनका पास के अस्पताल में ले जाके वहाँ इलाज किया जा रहा है। मगर 4 लोगों की इसमें जान चली गई है। बहुत बेहद दुखद खबर। अस्पताल में 4 लोगों की इस आग में जान चली गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रजेश, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? हालांकि बहुत जल्दी है, मैं जानती हूं, लेकिन क्योंकि तमाम अधिकारियों के संपर्क में आप हैं, कि इस आग की वजह क्या है? क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी तरीके की कोई लापरवाही? कैसे लगी है आग? देखिए, इस बारे में फिलहाल कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबकी कोशिश यही है कि जैसे भी हो इस आग को काबू में किया जाए, क्योंकि अंदर भी धुआं भरा हुआ है और वहाँ जितने मरीज थे उनको जल्दी से जल्दी पीछे के दरवाजे से शिफ्ट निकाला जा रहा है। और बड़ी कोशिश यही कि जितने जल्दी हो इस आग से काबू पाके जो मरीज हैं उन लोगों को सही अस्पताल में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 10 से लेकर 15 मरीज भर्ती थे उस अस्पताल में और उसी दरमियान आग लगी। तो प्रशासन का कहना है कि आग के कारणों की जांच बाद में की जाएगी। पहले तो यही है कि जो अग्निकांड हुआ है उसमें जो लोग घायल हैं या जिन लोगों की जान चली गई है उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए। ब्रजेश, ये किस तरीके का इलाका है? क्योंकि जो तस्वीरें मैं इस समय देख रही हूँ उसमें ट्रैफिक दिखाई दे रहा है और अब ये लीजिए, इसके क्लोजअप शॉट्स भी हमें मिलने लगे। बेहद भीषण ये आग है, आप देख सकते हैं। फूलों के पौधे जो है उनको भी आप देखिए, उनके पीछे से ये बड़ा अस्पताल और इसमें अब आग लगी है। ये मुझे अब दिखाई भी देने लगा है। ब्रजेश, मैं यही सवाल आपसे जानना चाहती थी कि आसपास की जो इमारतें हैं वो भी इससे सटी हुई हैं, तो एकमात्र चुनौती इस समय दमकल विभाग के लिए यही है कि इस आग को आगे ना फैलने दिया जाए। बिल्कुल। दरअसल ये दमोह नाका का इलाका है, बहुत व्यस्त इलाका है। अस्पताल भी जिस तरीके से बनी हुई है, आसपास ढेर सारी आसपास में शॉप्स हैं, उन तमाम शॉप्स को भी बंद करके कोशिश की जा रही है कि आग को काबू में किया जाए। और इसके बाद फिर जिस तरीके का राहत और बचाव कार्य वहाँ चलना चाहिए, तो प्रशासन की जो लोग वहाँ मौके पे हैं, कलेक्टर है, एसपी है, और जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको मौके पे पहुंचाया जा रहा है। और पर निश्चित ही ये बहुत व्यस्त इलाका है। अचानक लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाकर जो हताहत हैं उनको सही इलाज करने के लिए किसी दूसरे अस्पतालों में भर्ती करा जाए। मगर निश्चित जिस तरीके से आग लगी है उससे सभी देखिए हैरान है कि एक अस्पताल में इतनी भीषण आग कैसे लग सकती है। जी बिल्कुल। ब्रजेश राजपूत, ये जिन 4 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, मरने की खबर आ रही है, क्या वो इसी अस्पताल के कर्मचारी थे, नर्स, डॉक्टर या कोई सफाई कर्मचारी, या फिर जो लोग मरीज भर्ती थे वो क्या जानकारी? लेकिन आज मेरी अभी एसपी से बात हुई है, उनका कहना है कि जिन लोगों की जान गई है वो संभवतः अस्पताल के कर्मचारी हो सकते हैं, मगर ये पूरा ब्यौरा बाद में ही सामने आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफी संख्या में मरीज भी भर्ती थे। तो और मगर जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं वो मरीज हैं। मगर प्रशासन का कहना है, एसपी का कहना है कि जिन 4 लोगों की जान गई है तो संभवतः अस्पताल के कर्मचारी हो सकते हैं, जिनकी काफी तेज जो धुआं बनने से पूरे अस्पताल में दम घुटने से मौत हुई है। मुझे लगता है में काफी धुआं
जी ब्रजेश राजपूत, जो तस्वीरें हमें मिल रही है, ये कोई बहुत बड़ा अस्पताल मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कई मंजिला, 3 से 4 मंजिला जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा अस्पताल नहीं। और आप भी कह रहे हैं कि कम संख्या में ही इसमें मरीज भर्ती थे। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, ये एकदम ऐसा एक बड़ा अस्पताल तो नहीं, मगर एक सामान्य सैनिक अस्पताल था जो जहाँ पे 2 मंजिला स्टेयर्स है और एक मझोले स्तर का अस्पताल था, जिसमें तकरीबन 5 से 10 मरीज भर्ती थे। और अब जिस तरीके से अस्पताल में आग लगी हुई है और कोशिश की जा रही है, तो संभवतः पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाए। और जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनको भी उनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। और जो मरीज हैं, उन लोगों को जो घायल हैं, उनको जल्दी से जल्दी फिट किया। मगर अभी पूरे इलाके में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे इलाके में जल्दी जल्दी की सब हालत सामान्य की जाए। तो इस समय ब्रजेश आप बने रहिए। और बड़ी खबर इस समय यही आ रही है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये भीषण आग एक न्यू लाइफ अस्पताल में लगी है। हालांकि मझोले साइज का ये अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, लेकिन आग इतनी भीषण कि इसमें 4 लोगों के मरने की खबर मिल रही है और 5 हो गया ये आंकड़ा। अब हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको निकालकर किसी तरह आसपास के अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां उनका उपचार चल रहा है। दमकल की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, जो प्रशासन के लोग हैं, डीएमओ, एसपीओ, सब मौके पर इस समय मौजूद है। और कोशिश और चुनौती सबसे बड़ी इस समय दमकल विभाग के पास और प्रशासन के सामने यही है कि इस आग को आगे और ना फैलने दिया जाए। अगर कोई इस इमारत में भीतर फंसा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, उसका उपचार कराया जाए और इस आग पर काबू पाया जाए। इस समय का ताजा अपडेट अगर हम बात करें तो क्या आग पर काबू पा लिया गया है ब्रजेश? जी, तकरीबन आग पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि आग 1 घंटे पहले लगी थी। आग को वहाँ पे 6 से 10 फायर ब्रिगेड वहाँ टेंडर पहुंचे और उन्होंने उस आग पे काबू पा लिया। मगर अभी भी अस्पताल के अंदर काफी धुआं भरा हुआ है और पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है। तो 10 से 12 जो मरीज थे वहाँ जो भर्ती थे, उनको वहाँ से निकाल के पास के अस्पताल में ले जाया गया है। और पर अभी पूरे इलाके में, पूरे अस्पताल में भारी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, क्योंकि काफी धुआं और जो जिस तरीके से आग है उसमें अस्पताल में काफी धुआं है और उसको कोशिश की जा रही है जल्दी जल्दी वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल की बुरी खबर यही है कि जबलपुर में एक अस्पताल में आग लगी, 5 लोगों की, माफ कीजिए, उसमें जान चली गई है, 3 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस समय आग को लगभग बुझा लिया गया, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।